सो गाइज, स्वागत है एक बार आपका फिर से किरण बुक सॉल्यूशन में, जहां मैं आपको किरण बुक लगातार छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके सोल्व करवा रहा हूं। कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले गाइज, एग्जाम तक हमें अब काफ़ी अच्छा खासा समय मिल चुका है। 75 डेज आपको प्राप्त हो चुके हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए गाइज। यहाँ मैं आपके लिए किरण बुक से लगातार एक्टिव पैसिव कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियोस ला रहा हूं। आपके पास आज से पूरे 75 डेज बचे हैं तैयारी करने के लिए और गाइज आज का भी दिन आपके पास बचा हुआ है। सो गाइज, यहाँ हम लोग बात करेंगे आज 106 क्वेश्चन से आगे की। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर या संख्या गिन के सोल्व नहीं कराता हूँ। मैं आपको चाहे भले वीडियो में 5 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप सीख कर जाएं। इस गाइज फायदा कुछ नहीं है मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा दूं एक वीडियो में 150 और आप सीखें कुछ ना, उसका कोई फायदा यहाँ पे गाइज नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको अच्छे से अच्छा देने की। और गाइज जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करें भाई। ये आपका फर्ज बनता है, हमारे इस मेहनत को देखते हुए आपका फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। एक लाइक का बटन दबाने में आपको कुछ नहीं जा रहा है गाइज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे शुरू करेंगे आज 106 क्वेश्चन से। कह रहे हैं कि अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। गाइज यहाँ सेंटेंस में हमें बताना है किस पार्ट में है एरर। ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006 में आया हुआ एग्जाम पेपर है। कह रहा है कि अ हॉट एंड अ कोल्ड। देखिए गाइज यहाँ पे दो नाउन को एंड से कनेक्ट किया है, दो नाउन उसने एंड से कनेक्ट किए हैं गाइज। जब दो नाउन हमारे एंड से कनेक्टेड हों और दोनों से पहले अपना खुद का एक आर्टिकल हो, सो आने वाली वर्ब हमेशा आपकी होनी चाहिए प्लूरल। क्या होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन उसने यहाँ पर वोज का इस्तेमाल किया है, जो कि गाइज यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर वोज की जगह हमें वर का इस्तेमाल करना होगा, तब सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा रॉन्ग बना रहेगा। इस सेंटेंस में हमारा थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 107 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि कह रहे हैं कि ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। गाइज मैंने आपको बताया कि बिटवीन जो है आपका एक प्रपोजिशन तरह काम करता है। बिटवीन यहाँ पर एक एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है गाइज। कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई। अब गाइज समस्या ये है कि आपका जो यू है ये तो आपका सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है। यहाँ आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि यू यहाँ पे ये कौन से वाला है, लेकिन आई आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि ये भी एक सब्जेक्ट ही है। आपको इस आई को मी बनाना होगा और तब ये सब्जेक्ट आपका हटेगा। सो बिटवीन यू एंड मी सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस में आपके हो जाएगी थर्ड पार्ट में एरर। ओके गाइज, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। एदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। सो गाइज यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कह रहा है कि एदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ। कह रहे हैं कि आइदर ऑफ, मैं आपको बता दूँ जब भी जितने भी आपके नाउन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, जितने भी आपके हैं ये, इनके बाद अगर ऑफ लगा हो, क्या लगा हो? ऑफ लगा हो, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है। ये बात ध्यान रखना, जो कुछ ने लगाया भी द रोड्स। लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर चला करते, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ब आपकी सिंगुलर ही चलेगी, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। उसने कहा एदर ऑफ द रोड्स, एदर ऑफ द रोड्स। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में जो हमारी एरर हो जाएगी वो हो जाएगी सेकंड पार्ट में। लीड की जगह आपको मिलेगा यहाँ पे लीड्स। गाइज मैं आपको हर बार ये बात बोलता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं गाइज, देखिए सभी लोग नहीं देखा करते वीडियो, किसी की भी हो, चाहे मेरी हो या किसी की भी हो। यस गाइस, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा या फिर जो देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। लेकिन गाइस इतना तो आपको पता है कि किरण, एमबी और मिरर ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है आपकी। अगर आप सिर्फ ग्रामर, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो ये रॉन्ग वर्जन हो जाएगा, रॉन्ग पर्पज हो जाएगा आपका, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का फायदा तब है जब आपकी पूरी अच्छी तैयारी हो चुकी हो। यहाँ पर गाइस बुक के अंदर बहुत सारी एरर दी गई हैं और उस एरर को सोल्व करने के लिए आपको पास ज़रूरी है कि एक अच्छा दिमाग होना चाहिए
और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो दिमाग वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है नो एरर बुक के साथ में, लेकिन यहाँ सेंटेंस में हो गई आपके सेकंड पार्ट में एरर। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें गाइस पढ़ते समय बुक को। यस, आगे बढ़ते हैं 109 सेंटेंस पर। कह रहा है कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। आई वेंट टू द टेम्पल, यहाँ पर उसने पहले पार्ट में कहा आई वेंट टू द टेम्पल, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा आई वेंट टू टेम्पल। गाइस यहाँ पे टेम्पल से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आर्टिकल नाम का चैप्टर में ये साफ पढ़ाया था कि जब भी आप किसी बिल्डिंग पर, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो कोई सी बिल्डिंग हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, सो गाइस अगर आप यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग्स बनी हैं, तो आप इनसे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और करने जा रहे हैं तो इनसे पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस में दा का इस्तेमाल नहीं होगा गाइस यहाँ पे सेंटेंस में, क्योंकि वो उसी पर्पज से जा रहे हैं जिस पर्पज के लिए मंदिर आपका बना है। ओके गाइस, तो सेंटेंस में पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़ेगा, क्या कह रहा है 110 सेंटेंस में, कह रहा है कि आई हैव पास एग्जामिनेशन 2 years अगो। गाइस अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट नाम का एक वीडियो दिया, मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस में लास्ट में एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे आदि शब्द आ जाएं तो आप सेंटेंस में रखते हैं हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को। इसको रखें गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो यहाँ पे आई हैव पास्ड नहीं, ओनली आई पास्ड आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हो गई आपके एरर। कह रहे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट। गाइस सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है मूव्स का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे डजंट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डजंट का। सो गाइस यहाँ पे डजंट इट क्या होगा आंसर आपका? डजंट इट सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा एरर। आगे कह रहा है अनलेस यू डू नॉट। गाइस मैंने आपको बताया है जब भी किसी सेंटेंस में आपका आ जाए अनलेस, अनटिल, इन केस, सॉरी अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये सभी वर्ड अपने आप में ही आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके बाद फिर से कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता है, जैसे कि सेंटेंस में इस्तेमाल किया अनलेस यू डू नॉट। तो यहाँ पे गाइस अनलेस के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा डबल नेगेटिव। और एक ही सेंटेंस में अगर आप डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव के बराबर। लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ थूकना मना नहीं है, सो गाइस मैंने कहा यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब आप थूक सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना थूक सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे डबल नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यही आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो सेंटेंस के यहाँ पर पहले ही पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। 113 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। 111 में उसने कहा, कह रहा है कि ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सीज हाउ मच। सो गाइस यहाँ पे हाउ मच नहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हाउ मैनी का, क्योंकि जब उसने गिन ही लिया है बिलियंस ऑफ स्टार, तो गाइस यहाँ पे जब बाद काउंटिंग की हो गई है तो मच का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग मैनी का, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आ गई आपके एरर। 114 देखिएगा क्या कह रहा है गाइस यहाँ पे। 114 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। तो जो डॉलर की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। गाइस मैंने आपको दो वर्ड बताए हैं हमेशा, पहला वर्ड है हमारा राइज और दूसरा वर्ड है हमारा रेज। गाइस राइज का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम अपने आप ऊपर उठ रहा हो और रेज का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप इस काम को कोई कर रहा हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपसे कहा रेज योर हैंड, तो हमें इस्तेमाल करना होगा रेज का। लेकिन अगर मैं बात करूँ झंडे की, सूरज के ऊपर जाने की, किसी वस्तु के, जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है अप जा रहा है, तो यहाँ पे राइज का इस्तेमाल करेंगे, नोट रेज का। रेज का इस्तेमाल करते हैं तब जब आप किसी चीज़ को खुद ऊपर लेके जाएं, और राइज जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर जा रही हो। तो गाइस यहाँ पे रेज की जगह हमें राइज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इस सेंटेंस में आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 150 सेंटेंस देखिएगा, कह रहे कि वन ऑफ माई डिजायर्स आर।
गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी आपका कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऑफ से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, ऑफ से जुड़े हों, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, वन, तो इनके बाद गाइस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, ये बात कंफर्म है, लेकिन वर्ब उनके हिसाब से ही रहेगी जो कि सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी गाइस, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माई डिजायर, आर नहीं, आपको यहाँ पे इज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। अगला पोर्शन है गाइस 116 टू 125। क्या कह रहा है गाइस, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट एग्जाम 30/9/2007 में आया हुआ है सेकंड सीटिंग में। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। सो गाइस यहाँ पे हमें बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में है आपके एरर। कह रहा है कि बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट वैल्यूएबल। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर बात करूं, एंड टू कीप इट वैल्यूएबल, सेंटेंस में सेंटेंस कनेक्ट करा उसने एंड से, किससे सेंटेंस कनेक्ट किया उसने, एंड से, और एंड के बाद उसने लगाया टू मेक इट पॉसिबल, टू मेक इट अवेलेबल। तो गाइस यहाँ पे एंड के बाद में टू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यस गाइस, एंड के बाद में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे टू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब सेंटेंस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव कनेक्ट हो रहा हो। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। 117 सेंटेंस देखेगा। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, क्वेश्चन कोमा लगा दिया, यानी कि इससे आपका खत्म हो गया पूरा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही सेंटेंस में। वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया है मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय, यानी कि CAUSED बाय। गाइस सेंटेंस की शुरुआत करी उसने एक्सीडेंट से, यानी कि आपका ये एक रिसीवर सब्जेक्ट है, रिसीवर सब्जेक्ट शुरुआत की है तो सेंटेंस बनेगा पैसिव, ये कंफर्म है। बाय ने भी ये क्लियर कर दिया कि सेंटेंस पैसिव बनेगा, लेकिन गाइस दुनिया का कोई भी पैसिव बिना बी की फैमिली के नहीं बन सकता है। गाइस बी की फैमिली का आना अनिवार्य है अगर आप पैसिव बनाना चाह रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा आपका बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड। सो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हमें आर का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सो गाइस यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। कह रहा है कि ही वॉक्ड टिल द, तो गाइस यहाँ पे टिल नहीं, टिल आपका टाइम के लिए लगा करता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे टिल की जगह टू। ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि वो सड़क के अंत तक वॉक करके आता है, जहाँ तक सड़क खत्म हो रही है वहाँ तक आगे जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं टू का। तो गाइस यहाँ पे टिल की जगह टू का इस्तेमाल होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कह रहे कि द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। 119। गाइस यहाँ पे कह रहा है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। सो गाइस थर्ड पार्ट में जो उसने आर का इस्तेमाल किया है, पहली बात तो यहां से ये हटेगा। सेंटेंस में अगर बात करूं वर्ब की, तो यहां पे वर्ब आपकी आ रही है द स्ट्रेन के हिसाब से। गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हम लोग सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं और आप उसको खत्म करना शुरू कीजिए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस, तो यहाँ पे ये हिस्सा आपका खत्म है। एंड एंग्जाइटीज, ये पूरा हिस्सा खत्म है। ये वर्ब आपकी द स्ट्रेन के हिसाब से है, द स्ट्रेन के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, और दूसरी बात यहाँ पे पास्ट में वर्ब होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, पास्ट छोड़िए आप, लेकिन कम से कम सिंगुलर होनी चाहिए थी। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 120 से देखिएगा। कह रहा है कि इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। सो गाइस यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर।
कह रहा है कि इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया जॉन वॉज द लाइफ एंड द सोल। जॉन वॉज द लाइफ एंड द सोल। सेंटेंस हमारा कनेक्ट हुआ है एंड से। एंड के दोनों तो सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। एंड से पहले लाइफ से पहले दा लगाया है, एंड के बाद भी सोल से पहले आपको दा लगाना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है 121 सेंटेंस से। 121 सेंटेंस में कह रहा है कि आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहा उसने आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। तो सेंटेंस के गाइस यहाँ पे किसी पार्ट में नहीं है कोई भी एरर। ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट हो गया है गाइस। इस सेंटेंस का आंसर होगा नो एरर। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 122। 122 सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। 122। सो गाइस यहाँ पे आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल। सो गाइस यहाँ पे टू कंपेल की जगह आपको कंपेलिंग का इस्तेमाल करना होगा थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड से ही आपका काम चलेगा, तो उसके थर्ड पार्ट में होगा ये आपके एरर। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। सो गाइस यहाँ पे फीमेल कहने से बिल्कुल जेंडर क्लियर हो रहा है। सो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर। सेंटेंस नंबर 124 देखिएगा गाइस, क्या कह रहा है कि ही हैज रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है he has read 4 plays। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस हमारा पास्ट के एक्शन को शो कर रहा है। किसको गाइस? पास्ट एक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज़ रेड की जगह ओनली इस्तेमाल करना होगा ही रेड, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस। सो गाइस यहाँ पे चलते हैं 125 सेंटेंस पर। क्या कह रहा है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। तो गाइस तो पूरी तरह से होंगे, देखिए ना आपको एंग्री के साथ में हम लोग विद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर एंग्री के बाद में कोई व्यक्ति हो समबडी, तो हम लोग एंग्री के साथ में विद का इस्तेमाल क्या करते हैं। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 126 से। क्या कह रहा है गाइस उसको देखिएगा। 126 से 135 में कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। गाइस मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस आपके दो हों एक साथ और दोनों कामों को करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हों, तो आपको दोनों को ही एक सब्जेक्ट देना होगा। यहाँ पर बीइंग अ रेनी डे ये काम हो रहा है प्राकृतिक और दूसरा काम कर रहे हैं आप, तो पहले सेंटेंस में प्राकृतिक होने की वजह से आपको उससे पहले इट का इस्तेमाल करना होगा। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बतानी है किस पार्ट में है एरर। सेंटेंस में उसने कहा ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। गाइस यहाँ पे ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, कैपेबल के साथ में हमें यहाँ पे लगाना होगा ऑफ प्लस जीरंड। तो गाइस सेंटेंस में आपके हो जाएगी यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर। 128 देखिएगा क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। सो गाइस यहाँ पे जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया है इंश्योर, ये आपका इंश्योर मतलब किसी जैसे कि कहते हैं ना बीमा वगैरह से संबंधित उस तरह का वर्ड है। यहाँ पे इंश्योर की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा एश्योर, यानी किसी को यकीन दिलाने से संबंधित वर्ड लगाना होगा, जो कि आपका हो जाएगा एश्योर, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। अगला है 129, कह रहा है कि द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, टू पुट हिज साइन। सो गाइस यहाँ पे बता दूं मैं आपको, साइन आपका एक नाउन है। यस इंडिकेशन वगैरह के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा टू पुट हिज सिग्नेचर, टू पुट हिज सिग्नेचर
इस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट में है इसके एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे 130 से कह रहा है कि व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न दैम टू अस। गाइस यहाँ पे उसने पेपर्स के लिए दैम का इस्तेमाल किया, काइंडली रिटर्न दैम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली इस पार्ट को लेकर के गलती दी जाती है एग्जाम्स में। सो गाइस कह रहा है कि व्हेन यू गोन थ्रू का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप लोग ढंग से अध्ययन कर रहे हो। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न दैम टू अस, तो सेंटेंस में आपके नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर, यानी कि इसका हो जाएगा फोर्थ आंसर। 131 कह रहा है कि यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। 131 सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज। सो गाइस यहाँ पे पहले ही पार्ट में अच्छा होता कि आप कुड बी की जगह यू आर बेटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बी की फैमिली उसने वैसे भी यहाँ पे लगाई हुई है, और बी की फैमिली के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है बेटर का। एडजेक्टिव का मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इज एम आर वॉज वर्ग के साथ ही किया करते हैं। सो यू आर बेटर होना चाहिए, तो सेंटेंस ज़्यादा बेटर होता सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही दे दी गई है आपको एरर। अगला है 132 कह रहा है कि इन दैट होल सेल शॉप दे डू नॉट सेल फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। सो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है फीवर का, किसका इस्तेमाल किया है? फीवर का। सो गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। सो गाइस यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका काउंटेबल है, बिकॉज 10 बैग्स ऑफ राइस गिरने जा रहे हैं, और जिस चीज़ को आप काउंट कर सकें उसके लिए हम लोग फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लिटिल का। लिटिल का ही कंपैरेटिव है आपका लेस। तो गाइस इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। आगे बढ़ते हैं 133 सेंटेंस पर। कह रहा है कि द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। गाइस बिटवीन के साथ में हम लोग हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉम के साथ में हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो गाइस हमें कहना चाहिए द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990। सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर, या तो बिटवीन को हटा करके आप फ्रॉम लगाइए, या फिर टू को हटा करके आप एंड लगाइए। कुछ भी एक करना होगा, लेकिन ठीक करना होगा। सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल इसका पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस। कह रहा है कि ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इजंट ही। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग पर जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा अफर्मेटिव। सो गाइस सेंटेंस पहले से ही हमारा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा इसका अफर्मेटिव। तो कह रहा है कि ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है, इजंट ही इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा इज ही। क्या बनेगा? इज ही। तो सेंटेंस होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। 135 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई वांट 135 आई वेंट इनटू द बैंक एंड विड्रू सम मनी। सो गाइज यहाँ पे वेंट के साथ में उसने लगाया इनटू, जो कि यहाँ पर रोंग है गाइज। सो गाइज यहाँ पे वेंट के साथ में हमें लगाना था सिर्फ टू। क्या लगाना था? सिर्फ टू। सो वेंट टू नॉट वेंट इनटू। सेंटेंस के यहाँ पर पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। ओके गाइज, यहाँ आपको मैं करा रहा हूँ कॉमन एरर। कॉमन एरर सोल्व चल रही है आपके यहाँ पे, जो चल रही है आपके किरण बुक से गाइस। सो किरण बुक से हमने आपको कराया कॉमन एरर का आज 106 से 135 तक क्वेश्चन, यानी कि एक बात करूँ तो लगभग हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व कराए हैं। ओके गाइस, 30 क्वेश्चन एक वीडियो में। सो गाइस इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको 30 क्वेश्चंस करा करके सोल्व कराता रहूंगा, और आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ाता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइस आपसे के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।